हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय गणित सेट सी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सामान्य निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रश्न पत्र में 29 प्रश्न है। कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। किस तरह के प्रश्न आए थे इसके बारे में जानते हैं। कितना प्रश्न आप लोगों ने बना पाए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। कितने अंक ला सकते हैं ये गणित के सेट सी पेपर में, ये भी आप जानकारी दे सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर ऑफ 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स यहाँ पर होगा। इसको आप फाइंड करेंगे तो x की पावर 3 और ये हो जाएगा 1 dx। फिर इसका x की पावर 4/4, इसका आपका हो जाएगा x। इस तरह से इसका आंसर होगा। फिर दो अवयव आपको दिया गया 0 -1 0 2, b बराबर दिया 3 5 0 0। इसका आपको a को b से गुणा करना है, तो गुणा के नियम से इसको हल करना है। सदिश a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। एक अंक का पूछा है, तो ये आपको सरल टाइप के ही क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद है अवकल समीकरण dy/dx की पावर ऑफ 4 प्लस 3x d² बराबर 0। इसकी कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों के लिए दिया गया है। यहाँ पर सारणिक 2 3 4 5 x3 2 x5 हो, तो यहाँ पर x के मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न तो जरूर बना होगा, इसमें आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं सारणिक को। फिर है आपका अगला प्रश्न x माइनस वाई बराबर पाई हो तो dy/dx को ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 1 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया गया था, ये भी प्रश्न आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पूछा गया 8वें प्रश्न पर। फिर आपका है 9वां प्रश्न PA 0.8 PB 0.5 PB b/a इक्वल टू 0.4 PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका मॉडल पेपर से प्रश्न दिया गया था, आसान सा ये प्रश्न है। फिर है आपका दर्शाइए कि f(x) यदि x स्मॉलर देन इक्वल 1 और x ग्रेटर देन 1 5 पर, तो यहाँ पर द्वारा फलन x बराबर 1 पर सातत्य नहीं है। फिर है इसका मान आपको ज्ञात करना है। समाकलन dx अपॉन कॉस स्क्वायर x 1 - tan x का होल स्क्वायर। दो सदिशों के बीच का कोण आपको ज्ञात करना था। सदिश a दिया गया है, सदिश b दिया गया है। a बराबर है आपका i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप b वेक्टर का मान है। इन दोनों के बीच एंगल को फाइंड आउट करना था। ये 2 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। फिर 4 अंकों का प्रश्न है 13 से 23 तक। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 13, 18 और 22 पर आंतरिक विकल्प प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर है tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन और साथ में इसमें इंटरनल चॉइस भी आपको दिया गया। कोई एक प्रश्नों को यहाँ पर हल करना था। tan इनवर्स x प्लस
1/x माइनस tan इनवर्स 1/2x प्लस 1 इक्वल टू π/4। कोई एक प्रश्न को हल करना था। यहाँ पर समाकलन e⁻x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx का मान ज्ञात करना। ये भी आसान सा प्रश्न पूछा गया है समाकलन चैप्टर से। फिर आपका अगला प्रश्न, मान लीजिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार है कि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 3, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 4 और मॉड सी वेक्टर इक्वल टू 5 तथा इनमें से दो अन्य सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो यहाँ पर मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संलग्न भुजाएं ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप द्वारा दी गई है। फिर है यहाँ पर अगला प्रश्न, यदि y इक्वल टू e⁻m कॉस इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये आप इसको डेरिवेट करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करना आपका प्रश्न इजी टाइप का रहता है। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वराध्यमान है और ह्रासमान है। इसको आपको बताना था। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहे हैं। अवकल समीकरण को हल करना था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए जहाँ पर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 एक कंडीशन आपको दे रखा है। फिर ये सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न आप संक्रिया लगा कर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको आपको सिद्ध करना था। आसान सा प्रश्न है ये, संक्रिया लगाकर आप इसको हल करेंगे। पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। 4 अंकों का पूछा गया है। 3 फलन f(n)(2)n g(n)(2)n और आपका h(n)(2)r पर विचार कीजिए जहाँ पर f(x) इक्वल टू 2x gy इक्वल टू 3y प्लस 4 hz इक्वल टू साइन z फॉर ऑल x y z बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर बात करते हैं आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4x डज नॉट इक्वल टू 2/3 तो सिद्ध कीजिए सभी x डज नॉट 2/3 के लिए f ऑफ f x इक्वल टू x f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। एक व्यक्ति के बारे में बात ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, एक पासे को उछालता है और बताता है कि इस पर आने वाली संख्या 6 है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे पर आने वाली संख्या 5 है। फिर 24 से 29 तक 6 अंकों का प्रश्न है। समाकलन लिमिट इंटीग्रेशन x साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का पाई 0 पर इसका मान ज्ञात करना है। सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में प्रदर्शित करना है। a इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1 को सममित और विषम सममित अवयवों के रूप में प्रदर्शित कीजिए। फिर है आपका 26वां प्रश्न, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना था। यदि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x इक्वल टू a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एवं परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद है यहाँ पर समतलों r i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6,
यहाँ पर आर वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखाओं के बीच का दूरी ज्ञात करना था। न्यूनतम शॉर्टेज डिस्टेंस x+1/7 इक्वल टू y+1/-6 इक्वल टू z+1/1 और x-3/1 इक्वल टू y-5/-2 z-7/1 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आलेखी विधि से आपको रैखिक प्रोग्रामन को हल करने के लिए पूछा जाता है। x+3y इज लेस देन आर इक्वल 60, x+y ग्रेटर देन आर इक्वल 10 और x लेस देन आर इक्वल y और x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये आपको कंडीशन पर है, इस पर आपको न्यूनतम मान अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करना था। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली मिनिमाइज आपको दिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच, ज्वाइन द कुटुंब ऐप, थैंक यू सो मच।